हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा कहते हैं। और इस टॉपिक के फ्रेंड्स हम लास्ट की क्लास में कंसेप्ट नंबर 6 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसी के आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, कंसेप्ट नंबर 7 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डाइस फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चर। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दिए गए आकृति से डाइस का बनना। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नंबर 7, जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डाइस फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चर, यानी दिए गए आकृति से डाइस का बनना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमें एक आकृति दे रखी होगी और जो आकृति होगी वो हमारी होगी फ्रेंड्स ओपन डाइस की। किसकी होगी फ्रेंड्स? ओपन डाइस की। और उस आकृति से हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं कि इस आकृति से किस टाइप के डाइस का बनना संभव है और किस टाइप के डाइस का बनना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें उससे पहले हम इनके कुछ फिगर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एक करके उन सभी फिगर को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिगर नंबर 1 है फ्रेंड्स, इसमें हमें दे रखा है एक फिगर जो कि इस प्रकार का है। और यहां पर फ्रेंड्स हमें कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, जैसे A, B, C, D, E और F। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन है फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चर विच डाइस कैन बी फॉर्म्ड। दिए गए आकृति से किस टाइप के डाइस का बनना संभव है। और फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे B, D, F। और एक ऑप्शन हमें दे रखा है फ्रेंड्स जिसमें हमें दे रखा है A, F और D। क्या दे रखा है? A, F और D। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें, जब भी कभी एक स्ट्रक्चर दे रखा हो और उस स्ट्रक्चर से
ये पूछा जाए कि किस टाइप का डाइस का बनना संभव है और किस प्रकार के डाइस का बनना संभव नहीं है, तो इसका एक छोटा सा नियम है। और नियम फ्रेंड्स ये है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स होता है वो हमारा हमेशा थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा, और जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड बॉक्स होगा वो हमेशा हमारे फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होगा। मैंने क्या कहा, जब भी फ्रेंड्स इस प्रकार का डाइस हो जिससे हमसे ये पूछा जाए कि इस आकृति से किस टाइप के डाइस का बनना संभव है, तो इसे सॉल्व करने का एक छोटा सा नियम है। और नियम ये है कि इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट बॉक्स होगा वो हमारा थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, और जो सेकंड बॉक्स होता है वो हमारा होता है फ्रेंड्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट। तो इस प्रकार से जो शेष दो बॉक्स बच जाएंगे वे फ्रेंड्स होंगे हमारे एक दूसरे के अपोजिट। या मैं सीधा सरल शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं कि इसमें जो अल्टरनेट बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स को छोड़कर एक बॉक्स, अल्टरनेट जो बॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, एक बॉक्स को छोड़कर एक बॉक्स हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इनमें यही पता करना होता है कि कौन सा अल्फाबेट, कौन सा नंबर या कौन सा साइन एक दूसरे का अपोजिट है। तो फ्रेंड्स हम यहां पर अपोजिट निकालेंगे। ए का जो अपोजिट होगा कौन सा होगा फ्रेंड्स, सी होगा। ए का अपोजिट क्या होगा, सी, क्योंकि एक बॉक्स को छोड़कर जो एक बॉक्स होगा हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। अब फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि बी का अपोजिट क्या होगा। तो देखो जो बी है उसका अपोजिट कौन सा होगा फ्रेंड्स, हमारा डी होगा, क्योंकि एक बॉक्स को छोड़ के जो अल्टरनेट बॉक्स होंगे हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस प्रकार से बी का जो अपोजिट होगा कौन सा होगा फ्रेंड्स, डी होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो पेयर आ गए हैं। कहने का मतलब आप सभी जानते हैं कि किसी भी डाइस में कितने पेयर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3, जिनमें से हमने 2 पेयर को ढूंढ लिया है। अब बचा 1 पेयर। तो फ्रेंड्स बिना सोचे समझे या बिना आप चेक किए जो हमारे पास रिमेनिंग में 2 बचे होंगे बॉक्स, वे एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसका ये मतलब है ई का जो अपोजिट होगा फ्रेंड्स क्या होगा, एफ होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि हमारा यहां पर आया ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी और ई का अपोजिट एफ। क्या आया फ्रेंड्स, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी और ई का अपोजिट एफ, और यही हमारे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो हम ये कैसे चेक करेंगे कि इनसे ये डाइस बनेगा या फिर ये डाइस बनेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। और अपोजिट का क्या मतलब है, अपोजिट का ये मतलब है कि एक डायग्राम में अगर हमें डाइस में ए दे रखा होगा, अगर हमें इस डाइस में कहीं पर भी ए दे रखा होगा तो वहां पर हमारा सी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो सी है ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ए का अपोजिट है। अगर मान लिया जाए फ्रेंड्स अगर हमें यहां पर बी दे रखा है तो इसका ये मतलब है कि सामने दिखने वाली जो सरफेस है वहां पर हमें डी नहीं दे रखा होगा, जो कि इसका अपोजिट होगा। क्योंकि अपोजिट का मतलब ही है कि उन दोनों में से एट अ टाइम कोई एक नंबर ही हमें दिखेगा, ना कि दोनों नंबर या दोनों अपोजिट एक ही सरफेस पर दिखेंगे। तो हम चेक करेंगे ए और सी। तो इसका ये मतलब है अगर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर सी दे रखा होगा तो ए नहीं दिखना चाहिए, अगर यहाँ पर ए दे रखा होगा तो सी नहीं दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो ना तो यहाँ पर ए है और ना ही सी, तो इसका मतलब क्या है, आप ऐसे भी पता कर सकते हो जब हमें यहाँ पर ए और सी नहीं दे रखी होंगी इसका ये मतलब है कि वे हमें विपरीत सतह पर दिखा रखी होंगी। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे बी और डी से। तो देखो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर बी होगा तो हमें डी नहीं दिखना चाहिए, अगर यहाँ पर डी होगा तो बी नहीं दिखना चाहिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या है, हमारे एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों अपोजिट को एक साथ ही दिखा रखा है। तो आप मुझे बताएं हमारे द्वारा जो अपोजिट निकाले गए हैं वो तो हैं ये, लेकिन इनके द्वारा जो अपोजिट निकाले गए हैं वे हैं ये। तो इसका ये मतलब है कि जो ये डाइस है वो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि बी और डी यहाँ पर अपोजिट है और इन दोनों अपोजिट को इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो आप मुझे बताएं क्या ये डाइस बनेगा, तो फ्रेंड्स ये नहीं बनेगा। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन को। तो देखो इसमें क्या है, ए का अपोजिट सी है, तो हम देखेंगे कि ए के बगल में कहीं सी तो नहीं है, तो फ्रेंड्स नहीं है।
अब हम देखेंगे बी के अपोजिट डी। तो देखो या तो बी होगा तो डी नहीं दिखाई देगा, अगर डी है तो यहाँ पर बी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है डी, तो देखो डी का अपोजिट क्या है, बी। तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पर बी दिख रहा है, नहीं। अब चेक करेंगे इसे, ई का एफ, कहने का मतलब अगर वहां पर ई दे रखा होगा तो एफ नहीं होना चाहिए, अगर वहां पर एफ दे रखा होगा तो ई नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, एफ, और इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको इस सरफेस पर ई दिख रहा है, नहीं। तो इसका ये मतलब है कि जो ये डाइज है फ्रेंड्स वो हमारे बनने के लायक है। लेकिन फ्रेंड्स हम डायरेक्ट अभी भी आंसर नहीं मानेंगे। अब इसमें हमें एक चीज और चेक करनी होगी फ्रेंड्स, ये हमारी होती है फ्रंट साइड, ये हमारी होती है टॉप साइड, और ये हमारी होती है साइड 1, और इसके पीछे वाली होती है साइड 2। अगर आप इसे सिंपल साइड बोलोगे तो पीछे वाली को आपको कहना होगा साइड 1। फ्रेंड्स ये सिर्फ समझाने के लिए है, इन्हें याद वगैरह कुछ नहीं करना है। तो मैंने क्या करा कि आप हमेशा फ्रंट से चलोगे, और फ्रंट से कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज। जब फ्रेंड्स आप फ्रंट से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या पाओगे आप, ए एफ और डी, क्या मिला, ए एफ डी। अब फ्रेंड्स जो ये सीक्वेंस क्लॉकवाइज चलते हुए आपको मिली है, अब आपको यही चेक करना है कि जो ये सीक्वेंस क्लॉकवाइज की है क्या क्वेश्चन के डायग्राम में भी दे रखी है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखो हम चलेंगे ए से, तो जब ए से चलेंगे तो ए से एफ, और एफ से फ्रेंड्स हम कहाँ चल रहे हैं, डी। तो मेरा कहने का मतलब है जो हम ये सीक्वेंस चल रहे हैं यहाँ पर भी क्या दे रखी है, क्लॉकवाइज, मींस यहाँ पर भी क्लॉकवाइज और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर फ्रेंड्स 1% मान लिया जाए, जो ये यहाँ पर सीक्वेंस हमें दे रखी है ए एफ डी की एंटी क्लॉकवाइज होती और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज होती, तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन बी भी क्या होता, गलत हो जाता। फ्रेंड्स इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं इसे आप सभी लोगों को एक बार और बता देता हूं। मैंने क्या कहा, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि किसी स्ट्रक्चर से डाइस बनाना हो, तो इसे सॉल्व करने का एक छोटा सा नियम है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि एक दूसरे के अपोजिट कौन से नंबर्स हैं, और अपोजिट निकालने का तरीका ये है कि इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट बॉक्स होता है हमेशा थर्ड बॉक्स के क्या होगा, अपोजिट होगा, और जो सेकंड बॉक्स होगा हमेशा फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होगा। सीधा सरल शब्दों में कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अल्टरनेट बॉक्स होते हैं, एक बॉक्स को छोड़कर एक बॉक्स हमेशा एक दूसरे क्या होंगे फ्रेंड्स, अपोजिट होंगे। और जब फ्रेंड्स आप अपोजिट निकाल लेंगे तो आप चेक करोगे इन्हें डायग्राम में, और उसके बाद फ्रेंड्स जब आपने डायग्राम को भी चेक कर लिया, फिर आपको एक कंडीशन और देखनी है कि जो ये सीक्वेंस दी गई है फ्रंट से चलते हुए क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। और फ्रेंड्स जो क्लॉकवाइज होगी वो इसमें भी देखनी होगी क्वेश्चन के डायग्राम में कि वो क्लॉकवाइज दे रखी है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर फ्रेंड्स क्लॉकवाइज है तो आपका आंसर होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हुई तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या है, गलत है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर को। फिगर नंबर 2 है और फ्रेंड्स हमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमसे यही पूछा जाएगा कि दिए गए आकृति से किस टाइप के डाइस का बनना संभव है। तो फ्रेंड्स फिगर चाहे आपको कितना भी टफ क्यों ना दे दे, बस आपको बेसिक जो कंसेप्ट है उसे ही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट बॉक्स होगा वो हमारा अपोजिट होगा फ्रेंड्स थर्ड बॉक्स के। और दूसरी बात फ्रेंड्स एक और ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि 3 बॉक्स हमें कहां पर दे रखे हैं, और फ्रेंड्स जहां पर भी 3 बॉक्स आपको दे रखे हो वहां पर आप सबसे पहले इन्हें ही अपोजिट निकालें। इस प्रकार से 1 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स 3, और 4 का अपोजिट क्या होगा 6,
और फ्रेंड्स जो दो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे वे हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस प्रकार से 2 का अपोजिट होगा हमारा क्या, 5। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे निकालते कि 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट मान लिया जाए आप 4 को निकालते, तो फ्रेंड्स आपके पास फिर नंबर बच जाते 5 और 6। तो आप मुझे बताएं क्या 5 और 6 एक दूसरे के कभी अपोजिट हो पाएंगे? नहीं। इसलिए मैंने ये कहा कि आपको सबसे पहले क्या गौर करना है कि कहां पर हमें 3 बॉक्स दे रखे हैं। और फ्रेंड्स जहां पर भी 3 बॉक्स दे रखे हो सबसे पहले आप उनमें एक दूसरे के अपोजिट निकालें। जैसे मैंने यहां पर निकाला 1 का अपोजिट 3 और फ्रेंड्स फिर मैंने यहां पर देखे कि 3 बॉक्स मुझे यहां पर दे रखे हैं, तो 4 का अपोजिट 6। अब बचे मेरे पास 2 और 5 जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फ्रेंड्स ये गलती ना करें कि 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट आप 4 निकाल दें। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर। फ्रेंड्स फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 है फ्रेंड्स। और इसमें हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं A B C D E और F। फ्रेंड्स देखो अब इसमें भी हमसे यही पूछा जाएगा कि बताएं कि इस स्ट्रक्चर से किस टाइप के डाइस का बनना संभव है। तो फ्रेंड्स जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, इनके अपोजिट। और फ्रेंड्स मैंने आपसे ये कहा था कि अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि कहां पर हमें 3 बॉक्स दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमें 2 बॉक्स दे रखे हैं और इस लाइन में हमें 3 बॉक्स। इसका ये मतलब है कि जो अल्टरनेट होंगे C और E एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स C का जो अपोजिट होगा वो हमारा क्या होगा, E होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें A B की तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही एक साथ हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें B और D की तो देखो B D के अपोजिट क्यों नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, B का अपोजिट D कर देंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि ये एक बॉक्स साथ में आ गया और ये इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है। और गलत क्यों है आप इस बात को ध्यान से सुने। B का अपोजिट D क्यों नहीं होगा ये सुने। देखो B का अपोजिट D क्यों नहीं होगा, क्योंकि B का जो बॉर्डर है वो हमारा D के बॉर्डर को भी टच कर रहा है। मैंने क्या कहा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देखो जो B का बॉर्डर है ये D के बॉर्डर को भी क्या कर रहा है फ्रेंड्स, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं अगर 2 बॉर्डर टच कर रहे हो तो क्या वे अल्टरनेट होंगे, क्या वे अल्टरनेट होंगे? फ्रेंड्स नहीं होंगे क्योंकि दोनों ही एक ही बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो इसका ये मतलब है B का अपोजिट हमारा D नहीं होगा। जब फ्रेंड्स B का अपोजिट D नहीं होगा तो फ्रेंड्स फिर कौन सा होगा, B का अपोजिट होगा हमारा F। कौन सा होगा, B का अपोजिट होगा हमारा फ्रेंड्स कौन सा, F। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे A के अपोजिट की। तो देखो जो रिमेनिंग पेयर बचेंगे वे क्या होंगे, एक दूसरे का अपोजिट होंगे। यहां पर हमारा A बचा जो कि हमारा किसका अपोजिट होगा, D का अपोजिट होगा। फ्रेंड्स एक बार और सुने, सबसे पहले हमने क्या देखा, 3 बॉक्स, तो वहां से हमने C का अपोजिट निकाल लिया। अब फ्रेंड्स हमें ये कंफ्यूजन थी कि B का अपोजिट D होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जो B का बॉर्डर है, जो B का बॉर्डर है ये D के बॉर्डर को टच कर रहा है, ये D के बॉर्डर को टच कर रहा है। और जब फ्रेंड्स ये इसके बॉर्डर को टच कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जब फ्रेंड्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे तो इसका ये मतलब अब हमारे पास क्या बचा, केवल F जो कि B का अपोजिट होगा। और फ्रेंड्स इस प्रकार से अब हमारे पास बचे A और D जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे फ्रेंड्स, अपोजिट होंगे। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम नेक्स्ट फिगर को, फिगर नंबर 4।
फ्रेंड्स फिगर नंबर 4। फ्रेंड्स फिगर नंबर 4 है हमारा और फ्रेंड्स हमें नंबर दे रखे हैं इसमें ROVTSN। तो फ्रेंड्स देखो, अब सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे यही कहा था, फिगर चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, एक को छोड़कर एक जो बॉक्स होंगे हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो फ्रेंड्स R का अपोजिट क्या होगा, V। इसी प्रकार से O का अपोजिट क्या होगा, T। हमने क्या देखा, R का जो अपोजिट होगा V होगा, O का जो अपोजिट होगा T होगा। और फ्रेंड्स अब हमारे पास बचे दो, जो कि S और N है, और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। S हमारा अपोजिट होगा N। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने देखा कि जब इस टाइप की आकृति हो तो उसमें हम किस प्रकार से इनके अपोजिट निकालेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर। फ्रेंड्स नेक्स्ट फिगर है हमारी फिगर नंबर 5। और फ्रेंड्स फिगर नंबर 5 है हमारी और फ्रेंड्स हमें दे रखे हैं अल्फ़ाबेट A B C D E। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दे रखे हैं कुछ साइन, जिनमें फ्रेंड्स हमें दे रखे हैं यहाँ पर सर्कल, मल्टीप्लाई, सर्कल, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और डॉट। तो फ्रेंड्स अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं इनके अपोजिट क्या होंगे, या कौन सा अल्फ़ाबेट किसका अपोजिट होगा। तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक बॉक्स को छोड़कर फ्रेंड्स जो दूसरा बॉक्स होगा वो हमेशा एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका ये मतलब है कि A का जो अपोजिट होगा क्या होगा फ्रेंड्स, C होगा। A का अपोजिट क्या होगा, C। इस प्रकार से D का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा E होगा। D का अपोजिट क्या होगा, E होगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास बचा क्या, B। अब हम ये देखेंगे कि B का अपोजिट कौन सा होगा, B का अपोजिट कौन सा होगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे और जब हम इसे क्लोज करेंगे तो क्या देखेंगे, जो ये हमें यहाँ पर दे रखे हैं सर्कल, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और डॉट, ये आकर ऊपर B के क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है जब फ्रेंड्स हम इस डाइस को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, जो ये सर्कल है यहाँ पर क्लोज होगा ऊपर आकर, जो ये मल्टीप्लाई का साइन है इधर आकर क्लोज होगा। इसी प्रकार से स्क्वायर और ये वाला यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये किसके ऊपर आ जाएंगे, B के ऊपर आ जाएंगे। B के किस प्रकार से आ जाएंगे, पीछे, या आप कह सकते हो ऊपर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बंद होने के बाद जो आकृति यहाँ पर बनेगी वही क्या होगी, हमारी B की अपोजिट होगी। तो फ्रेंड्स देखेंगे किस टाइप की आकृति बनेगी जब हम इसको क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम इसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एक इस प्रकार की आकृति बनेगी। किस प्रकार की बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी, जिसमें जो ये सर्कल है यहाँ पर होगा, क्योंकि इसी प्रकार से आकर फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्लोज होगा। और जो ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर होगा। जब फ्रेंड्स हम इसे ऊपर क्लोज करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर चले जाएगा, और जब हम इसे इस टाइप से क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डॉट आ जाएगी।
और फ्रेंड्स जो बी का अपोजिट होगा वो क्या होगा, ये वाला डायग्राम होगा। जहां भी कहीं इस टाइप का डायग्राम होगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है वो ये है कि इसमें जो आप रोटेशन करोगे, जो आप इन साइन की मूवमेंट करोगे वो सिर्फ कैसी होनी चाहिए, ओनली क्लॉक वाइज। कैसी होनी चाहिए, ओनली क्लॉक वाइज। मेरा कहने का ये मतलब है जब भी इस टाइप का डायग्राम बने कि एक स्क्वायर हो और स्क्वायर के अंदर प्लस का साइन हो, स्क्वायर हो और प्लस का साइन हो, तो उसमें जो अंदर हमें साइन नंबर या अल्फाबेट दे रखे होंगे उनकी जो रोटेशन करेंगे सिर्फ ओनली क्लॉकवाइज करेंगे। जैसे अगर फ्रेंड्स हम चले डॉट से, तो देखो जब हम डॉट से चलेंगे इस टाइप से क्लॉकवाइज तो हम क्या देख पा रहे हैं, डॉट के बाद क्या है, सर्कल। तो देखो यहाँ पे भी डॉट के बाद क्या है, सर्कल। सर्कल के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद क्या है, ये स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर बॉक्स के अंदर इन चिन्हों की या जो भी हमें नंबर्स वगैरह कुछ भी दे रखे होंगे उनकी जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज हो तो फ्रेंड्स वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें कि जो क्लॉकवाइज चलना है वो आप किसी भी साइन से चल सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यहां डॉट से ही चलना है। मान लिया जाए जो रोटेशन हो फ्रेंड्स वो इनकी इस प्रकार से हो, जैसे कि यहां पर हमें दे दे सर्कल, यहां दे दे मल्टीप्लाई का साइन, यहां दे दे ये स्क्वायर और यहां दे दे हमें क्या, डॉट। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि क्या इनकी जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज है। जैसे देखो सर्कल, यहाँ पे सर्कल, उसके बाद जब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद जब फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर और इसके बाद क्या है, डॉट। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भी क्या है, डॉट। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जब हम डॉट से चले थे तो वो भी क्लॉकवाइज था और जब फ्रेंड्स हम सर्कल से चले तो ये भी क्या है हमारा, क्लॉकवाइज। मैंने ये कहा इनमें जो रोटेशन करेंगे हम सिर्फ क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज करेंगे। दूसरी बात, करने को आप किसी भी साइन से चल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रोटेशन सिर्फ क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स इसे एक बार और समझे, मैंने क्या कहा, जब भी इस टाइप की आकृति हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है अपोजिट। तो हमने निकाला ए का अपोजिट सी और डी का अपोजिट ए। अब फ्रेंड्स हमें निकालना था बी का अपोजिट। तो फ्रेंड्स बी का अपोजिट वो होगा जो हमें यहाँ पर ये साइन दे रखे हैं, क्योंकि जब हम इसे क्लोज करेंगे तो जो ये बॉक्सेस हैं छोटे छोटे वाले बी के ऊपर आ जाएंगे और जो बी के ऊपर आएंगे तो इसका ये मतलब यही इसका क्या होगा, अपोजिट। तो फ्रेंड्स जब हमने इसे क्लोज किया तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। और फ्रेंड्स हमने देखे जो ओ है वो यहाँ पर आएगा, डॉट यहाँ, इनटू यहाँ, और जो स्क्वायर है वो हमारा यहाँ पर आएगा। फिर फ्रेंड्स हमें ये चेक करना है, जब आकृति बने स्क्वायर टाइप की तो इसमें जो रोटेशन करेंगे सिर्फ कैसी करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। कैसी करेंगे फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज। दूसरी बात मैंने ये बताई, जब क्लॉकवाइज चलेंगे ये जरूरी नहीं कि डॉट से ही स्टार्ट हो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रोटेशन सिर्फ कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आशा करता हूं कि जो ये फिगर था आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर। फिगर नंबर 6 है, जिसमें फ्रेंड्स हमें फिगर दे रखा है और फ्रेंड्स हमें साइन दे रखे हैं प्लस, सर्कल, डॉट और मल्टीप्लाई, और अल्फाबेट है एम, एन, ओ, पी और क्यू। तो फ्रेंड्स देखेंगे जब हमें इस टाइप की आकृति दे रखी हो तो कैसे अपोजिट निकालेंगे। तो आप सभी जानते हैं
कि जो अल्टरनेट होते हैं वे हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो इस प्रकार से m का जो अपोजिट होगा क्या होगा फ्रेंड्स, O होगा। अगर हम बात करें P के, तो P का जो अपोजिट होगा फ्रेंड्स क्या होगा, Q होगा। P का अपोजिट क्या होगा, Q होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो n है इसका अपोजिट कौन सा नंबर या कौन सा फिगर होगा। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे n के अपोजिट की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम इसे क्लोज करेंगे, जब हम इस डायग्राम को क्लोज करेंगे तो जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी फ्रेंड्स, जिसमें दो डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। कहने का मतलब जो ये वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, आकर जब क्लोज होगा तो इस प्रकार की ऊपर आकृति बनाएगा, जब ये वाला क्लोज होगा तो इस टाइप से आकृति बनाएगा, और जब इस वाले को क्लोज करेंगे तो इस प्रकार की, और जब फ्रेंड्स हम इसे क्लोज करेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनाएगा। तो कहने का मतलब है जब हम इन सभी चारों छोटे छोटे ट्रायंगल्स को क्लोज करेंगे तो आकृति बनेगी ये। तो फ्रेंड्स सर्कल यहां पर आ जाएगा, डॉट यहां आ जाएगी, और फ्रेंड्स मल्टीप्लाई का साइन यहां पर आएगा, और जो प्लस का साइन है वो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहां पर आएगा। अब फ्रेंड्स जो n का अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला फिगर होगा। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसमें कैसे चलते हैं। फ्रेंड्स जब भी ध्यान रखें इस टाइप की आकृति बने, जब भी इस टाइप की आकृति बने तो इसमें आपको चलना होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि आप इस आकृति में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से चल सकते हो। जब फ्रेंड्स आप चलोगे यहां से प्लस सर्कल डॉट इनटू, तो देखो प्लस सर्कल डॉट इनटू, तो ये जो रोटेशन है कैसी है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब n का अपोजिट ये भी हो सकता है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज के तरीके से, तो फ्रेंड्स n का जो अपोजिट है ये वाला डायग्राम भी हो सकता है, प्लस डॉट इनटू और सर्कल। अगर फ्रेंड्स हम इसे देखें तो देखो क्या देख पा रहे हैं, प्लस यहां पे दे रखा है, और फ्रेंड्स जब हम इसमें चलेंगे तो देखो क्या देख पा रहे हैं, यहां से चलना है। मैंने कही थी जब भी आप चलोगे कहां से चलोगे, फ्रंट से। तो देखो प्लस के बाद क्या है, इनटू, लेकिन यहां पे प्लस के बाद इनटू का साइन कहां पे है, यहां पे। तो फ्रेंड्स देखो यहां पर हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद क्या है, डॉट, तो देखो डॉट हमारी ये रही, और फ्रेंड उसके बाद क्या है हमारा सर्कल। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जो ये हम चले वो कैसे चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर भी क्या है फ्रेंड्स, उसका जो मूवमेंट है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरा कहने का सीधा सा ये मतलब है, जब भी इस टाइप की आकृति बने जिसमें कि दो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हो, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो जिसके शीर्ष पर ट्रायंगल बना हो, तो उसमें फ्रेंड्स जो मूवमेंट करेंगे वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, इनमें मूवमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें मैंने क्या बताया एक बार और समझे। मैंने ये कहा कि जब भी आपको n का अपोजिट निकालना हो और ऊपर आपको क्या दे रखा हो, टॉप पे ट्रायंगल, तो फ्रेंड जब आप इसे क्लोज करेंगे तो जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस प्रकार का। और जब फ्रेंड्स इस प्रकार का डायग्राम बने तो आप समझ जाना कि इसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से चल सकते हैं। दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, चल सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा कंसेप्ट 7 चल रहा था, जिनमें हमने इनके सभी जो बेसिक कंसेप्ट थे फिगर नंबर 6 तक पूरा समझ लिया है। और इसमें हमारा समझने का मोटिव यही था कि हम कैसे दिए गए आकृति में एक दूसरे का अपोजिट निकालें, और यही हमने इसमें जाना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।